जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका जो ईरान की लड़ाई है इसका पस मंज़र क्या है और इसकी आने वाले दिनों में किन किन ममालिक पे या जो है ना अदर ममालिक जो भी है इसके अंदर क्या इफ़ेक्ट होंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है ईरान के ऊपर हमले की। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ईरान के ऊपर हमला है इस वक्त असल में ये ग्रेटर इसराइल की एक नई चाल है। इस वक्त इसराइल चाहता है कि ये जितनी भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनको कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले ईरान ने इसराइल ने हमला किया सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन को तकरीबन तकरीबन जो है ना इसराइल ने उसका नाम निशान मिटा दिया इसमें फ़लस्तीन का। उसके बाद उन्होंने शाम के ऊपर हमला किया। शाम को अपने इस वक्त रिजीम चेंज करके वो अपना बंदा ले आए वहाँ पे शाम में, ठीक है। उसके बाद अगला टारगेट इनका है ईरान। अब ईरान के लिए ये टारगेट इसलिए है कि इसके बाद उन्होंने कंट्रोल करना है पूरे मिडल ईस्ट को। पहले ईरान को करेंगे, ईरान के बाद अगली जो बारी आएगी ना वो होगी सऊदी अरेबिया और दुबई की। इनके बाद कतर के बाद उर्दून के बाद ओमान के बाद लीबिया। ये सारा टारगेट है इसका इसराइल का। ये 1v1 इनके साथ उन्होंने सबके साथ ये कामन जो है ना प्रोग्राम करना है। और आखिर में जो है ना टर्की की बारी आएगी। ये ग्रेटर इसराइल का पूरा एक एनवायरमेंट है, ये पूरी पैमाइश है। इसको जो है ना लेके इसराइल अपने जो है ना एक मनसूबे के तहत ये सारा काम कर रहा है। और वो जो अमेरिका को असल में वो इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता होगा कि चंद दिन पहले कुछ फाइलें लीक हुई थी स्टीम की ईमेल वगैरह, तो उसके अंदर जो है ना ट्रम्प का बार बार नाम आ रहा था। वो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया गया सारा। तो उसके बाद जब वो लीक हुई उसके बाद प्रेशर बिल्ड हुआ तो वो एकदम वो लीक होने का जो सिलसिला है ना वो एकदम थम गया। उसके बाद ट्रम्प साहब एकदम रेडी हो गई ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। पहले ट्रम्प एग्री नहीं था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि ईरान इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में नहीं है। बेशक उसके वजह से आप जिस लिहाज से कहें कि उसको बर्तरी हासिल नहीं है इस वक्त, यानी कि फ़िज़ाई बर्तरी भी नहीं है, उसके पास कोई इतने ज़्यादा वो जो है ना वो हथियार भी ज़्यादा नहीं है। हर लिहाज से ईरान ना अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में कमज़ोर है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जिस अंदाज़ में अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये जो इस्लामी ममालिक है उनके लिए जो है ना एक गुज़री एग्जाम्पल है। उनके लिए वक्त है कि वो इस वक्त ईरान के साथ खड़े हो जाए। लेकिन ईरान के साथ खड़े होने के बजाय जितने ममालिक हैं वो सारे इस वक्त इसराइल और अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी ही लम्बा फिक्र है कि जो इस्लामी ममालिक उनको पता भी है कि उनकी बारी आने वाली है, उसके बावजूद भी वो ईरान की मदद नहीं कर रहे। आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनको शहीद कर दिया गया। और पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो यहाँ से निकल के जो है ना मैक्सिको चले जाएंगे, उन्हें किस कंट्री में चले गए, उनके वहाँ पे बात हो रही है, वहाँ उन्होंने जजीरा ले लिया, ये वो। तो ये सारी की सारी अब बातें जो है तंग हो चुकी हैं। अच्छा, उनकी शहादत के बाद जो ईरान के अंदर गम और गुस्सा है पूरी दुनिया में, जहाँ ईरान के लोग जो उसके सपोर्टर है वो इस चीज़ को बड़ी बरुला कह रहे हैं कि वो बेहतरीन लीडर था, एक उन्होंने 25-30 साल स्ट्रगल की। उसके बाद ईरान के अंदर भी इसको लेके आए, तो उसके बाद जो है ना जाके ईरान के अंदर एक नई रेगुलेशन है। उसके बाद ईरान ने काफ़ी स्ट्रगल भी की इसके खिलाफ। तो अच्छा, ईरान के एक और ये जंग बड़ी लंबी जंग चलेगी। अमेरिका का ख्याल है जैसे इराक़ के अंदर वो गए, उसके बाद महीना 2 महीने 3 महीने उन्होंने जंग शुरू की। उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अमेरिकन को वेलकम किया। उसके बाद सदाम की हुकूमत का तख्ता उलटने में उसको दिया नहीं लगी। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान एक स्टेबल कंट्री है। उसके अंदर उसके पास हर तरह के मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी है। उनके पास बम नहीं है, उनके पास असला भी है। उसके बाद चाइना और रशिया की जो है ना सपोर्ट भी उसको हासिल है। और उसके बाद वहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो अवाम है ना वो हुकूमत के साथ खड़ी है। जब अवाम हुकूमत के साथ खड़ी है वहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिजीम चेंज वहाँ पे होता है जब अवाम आपके जो पुराना के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो फिर वहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग किसी बंदे को ला बिठा दें तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना आसान होता है। ये ऐसे ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अफगानिस्तान के अंदर जैसे अमेरिका आए थे, उन्होंने कहा था हम 2-3 महीने में इसको सबको एलिमिनेट कर देंगे। उन्होंने 8 साल 10 साल जो लिया लमसम इतने अरसे में उन्होंने बमबारी की, उसको लगते रहे। तो उनके बाद 0/0 उनको मिला। उसके बाद में करजई को लगा के गए, बगावत कर दी, 2 या 3 महीने नहीं निकाल सके। उसके बाद वो बिस्तर लपेट के भाग गए। तो वहाँ पर हुकूमत अवामी जो थी वहीं आ गई। ईरान के अंदर भी वही सिस्टम है। अगर ईरान के लोग स्ट्रगल कर जाते हैं, वो बिल्कुल डट जाते हैं, तो किसी सूरत में भी अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका को मुँह की खानी पड़ेगी, इसराइल का भी मुँह की खानी पड़ेगी। और ईरान अपनी जो उनकी एक शनाख्त है, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो उसको बरकरार रख सकते हैं। और ये एक तारीखी मामला है, तारीखी खड़े हो जाते हैं। तो ये यकीनी तौर पर तारीखी तौर पर आने वाले दिनों में किस तरह जो है ना चाइना के साथ खड़े होकर जजीरे को और उन्हें कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर से ये उनको अपनी हुकूमत का साथ देना होगा। उनके अंदर जो अनासर है जो गलत फहमी पैदा करेंगे ईरान नहीं